अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स जो गुज़रे हैं इंग्लिश, इस्लामियात और फ़िज़िक्स का, वो अच्छे हुए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं अभी, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी प्रीवियस पेपर्स के लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड किए गए हैं, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो पेपर्स थे गेस्ट पेपर, उन्हीं में से जो है ना वो पेपर आया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के जो है ना वो गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से मैं पहले ना एक गुजारिश करूँगा आपसे कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट के अंदर जो है ना आप डन लिख दीजिए, ताकि अल्लाह के बाबरकत नाम से और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बाबरकत नाम से जो है ना वो आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकें। बाकी मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जो है ना वो कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटे, मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वीडियो से पहले लॉन्ग क्वेश्चंस बताने से पहले। उनमें सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन आएगा कौन कौन से चैप्टर में से, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैंने इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ना हिंट दे दिया हुआ है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसमें बेटे जो चैप्टर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी 5 का ए पार्ट, वो चैप्टर नंबर 15 में से, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट 16 में से और बी पार्ट जो है वो 12 में से आएगा। इसी तरह सबसे आखिर वाला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहलाता है बेटे, वो आपका उसका ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 10 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग आपको मंडे वाले दिन जो है वो पेपर आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो चैप्टर नंबर 15 और 9 में से बेटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उनमें सबसे पहला, ये मैंने इंग्लिश में भी साल लिखा हुआ है, उर्दू में भी साल लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज़ से परेशान होते हैं कि सर उर्दू में बन जाता है, इंग्लिश में नहीं बनता, और अगर इंग्लिश में बनता है तो उर्दू में नहीं बनता। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, फारवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें और फारवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क जो है वो बयान करें, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश में मैंने बेटे साथ साथ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप ये पढ़ते जाएं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोल दूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं उर्दू में बोलता जाऊँगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, लॉ ऑफ मास एक्शन तहरीर करें और एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है ना वो ज़ाहिर करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करें और वाज़िया करें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके तो आने के 100% चांस है ना कि आपको ये लाजमी तौर पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी की खसूसियात और कंपोजिशन बयान करें। अशिया को हल करने में पानी के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी अपना किरदार कैसे अदा करती है, और उन तमाम जो है ना वजूहात की वजाहत करें जिनकी बिना पर पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट तस्लीम किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताए हैं, ठीक है, उसके ए और बी पार्ट के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 9 में से आपको इंशाल्लाह आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 और 12 के। अच्छा, जिन क्वेश्चंस को मैं अहम कहूँगा डेट्स मीन कि उनको तो लाजमी करना है, लेकिन बाकी काइंडली लाजमी कर लीजिएगा। ये ना हो कि सिर्फ आप वही तैयार कर लें और आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। तो इसलिए ये लाजमी तौर पर इस पूरी बुक में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ सकते हैं वो मैंने सारे इसके अंदर जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आ सकते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए तैयार तो आपने ज़ाहिर सी बात पहले भी किया ही होगा, अब तो आपने जस्ट रिवाइज़ करना है अहम अहम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 16 का, उसका ए पार्ट 16 में से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। उसका पहला क्वेश्चन बेटे आपके पास है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट वाटर हार्डनेस, ठीक है। उसको आपने मेथड्स बताने हैं पानी की टेम्परेरी जो है ना परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के तरीके, ठीक है। टेम्परेरी और साथ इसके टेम्परेरी और लगा लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की वजह से पैदा होने वाली 5 बीमारियों की वजाहत करें
नीज़ इनसे किस तरह महफूज रखा जा सकता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये लाजमी तौर पर आप करें। उसके बाद अल्कीन्स की तैयारी के दो तरीके। उसके बाद बेटे डिस्क्राइब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से इसकी वजाहत भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कीन्स की खसूसियात और इस्तेमालात बयान करें। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन अल्काइंस की तबई खसूसियात और इस्तेमालात जो है ना वो लिखने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है और की कंस्ट्रक्शन में शामिल मुख्तलिफ प्रोसेस को बयान करें। नीज़ अपने जवाब की वजाहत शक्ल की मदद से करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक मेटल को केमिकल तरीके से कैसे कंसनट्रेटेड और से निकाला जाता है, कॉपर के हवाले से इसकी वजाहत करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्लो शीट डायग्राम की मदद से साल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसे तैयार किया जाता है, नीज़ इस अमल की अहमियत बयान कर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ये सब के सब जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे यूरिया किस तरह तैयार किया जाता है, नीज़ फ्लो शीट डायग्राम से इसकी वजाहत आपने करनी है, ठीक है। यूरिया कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपने इसमें बताना है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो है ना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो है ना उसके ऊपर आपने नोट लिखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके साथ आप बस डेफिनेशन 11 और 10 और 11 को ना एक आप कर लें, बस उसके शुरू में आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मुराद है वो साथ इसके ऐड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 में से जो है ना वो आएगा। उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी एसिड्स और बेसिस की खसूसियात का मवाजना करें। आपने दो सवाल करने हैं, या क्वेश्चन नंबर 5 और 6 या 5 और 7 या 6 और 7, ठीक है। तो जोन सा भी आपने पेयर करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लॉन्ग जो है वो तैयार कर लें। ओके उसके बाद आरहेंस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया बयान करें और मिसालों के साथ इसकी वजाहत करें, इस नज़रिए की हदूद भी बयान करें, ठीक है। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजमी तौर पर कीजिएगा। एसिड्स की कीमियाई तामलात तहरीर करें, एसिड्स और बेसिस के इस्तेमालात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साल्ट्स की तारीफ़ और साल्ट्स की तैयारी के तरीके जो है ना तहरीर करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात, दिस इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन्स क्या होती हैं, इसमें किस किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के सोर्सेज और इनके जो इस्तेमालात की वजाहत आपने करनी है, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रोटीन्स आपने बताना है इसमें। उसके बाद लिपिड्स के सोर्सेज और इनके इस्तेमालात, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन क्या हैं, इनकी इकसाम बयान करें और मिसालें भी दें, तो दिस इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हर क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन जो है बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अलग लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको अलग लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं, ताकि जितना भी आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है, जितना भी आपको गाइड किया जा सकता है, वो सारा कुछ जो है ना इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया, ठीक है। इसके साथ बेटे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैंने आपकी पेयरिंग स्कीम जो 2023 की है उसकी भी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनकी भी, और इसके साथ मेरे बच्चों जो है ना आपकी सहूलत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी इसमें ऐड किए गए हुए हैं, ठीक है। तो इन तमाम वीडियोस को आप देखें, और फिर भी अगर आपको कोई मसला बनता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मैं अल्लाह ताला से दोबारा दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो है वो कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।